ठीक है। पिछला क्लास में कोचिंग पढ़ रहे थे, याद है? गवर्नर के बारे में। नहीं, भारत में या बंगाल में जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी का स्थापना हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे जिस तरह से राजनीति में प्रवेश किया और इसके अधिकारियों का नाम चेंज कर दिया गया, पद का नाम चेंज हुआ। सबसे पहले क्या बने थे? यहाँ कुछ गवर्नर बनना करा है, गवर्नर। गवर्नर के बाद फिर क्या बने? गवर्नर के बाद फिर बन गए गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के बाद फिर क्या बने? वायसराय। क्या? वायसराय, वायसराय। देखिए, अब हम लोग यहाँ से गवर्नर से पढ़ना चालू किए थे, तो बंगाल के कह सकते हैं कि पहला गवर्नर कौन बने थे? रॉबर्ट क्लाइव। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। इनके बारे में सब काम देखे थे। इन्हीं के समय प्लासी का युद्ध हुआ था। यह बंगाल के पहला गवर्नर बने। नहीं, इनके समय प्लासी का जो युद्ध हुआ, किनके बीच युद्ध हुआ था? प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। यह युद्ध में जीत हासिल कौन किया? रॉबर्ट क्लाइव। न काहे जीत गए? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने दो अमीर आदमी के, पूंजीपति आदमी के, अमीर चंद और जगह सेठ को खरीद लिया था। और इनके जो हुए मीर जाफर को भी ये क्या कर लिए? खरीद लिए थे। नहीं, इसकी वजह से यह लड़ाई हार गए थे सिराजुद्दौला। अब आगे देखिए कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन बने थे? तो हॉलवेल। कौन? हॉलवेल। इनके समय में कुछ हुआ तो ब्लैक होल की घटना घटी थी, जिसमें 146 अंग्रेज लोगों को एक छोटे से घर में बंद कर दिया गया और ऑक्सीजन के कमी के कारण मर गया सब। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? 23 को मात्र जीवित बचा। हॉलवेल के बाद कौन बने? तो वेंसी टर्ट। क्या? वेंसी टर्ट बने। इनके समय बक्सर का युद्ध हुआ। क्या? बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। इस युद्ध में एक तरफ तो वेंसी टर्ट है और दूसरी तरफ कौन थे? तो मीर कासिम। कौन? मीर कासिम थे। मीर कासिम कहाँ अपना राजधानी बना करके रखे हुए थे? मुंगेर में। और इसके अलावे कौन थे? शुजा-उद-दौला। कौन? शुजा-उद-दौला। यह कहाँ के थे? यह थे आपका लखनऊ। कहाँ के? लखनऊ के थे। एक और कौन थे? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय सेकंड। यह तीनों लोग मिलके और उनसे क्या हो गए? हार गए। कितना बढ़िया, अच्छा बात है कि तीनों लोग मिलकर संयुक्त रूप से पराजित हुए। इसके बाद कौन बने? वेरेलस्ट। कौन? वेरेलस्ट। इनके समय जो स्थिति चल रहा था वही चल रहा था, तो इनके बारे में क्या पढ़ना। उसके बाद कौन बने? कार्टियर। कौन? कार्टियर। इनके समय क्या हुआ? तो 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ गया था। इसके बाद अगला और अंतिम जो गवर्नर बने, जिनका नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग। कौन? वारेन हेस्टिंग। और वारेन हेस्टिंग के समय में कुछ काम हुआ था। सबसे पहले तो इसका पद बदल दिया गया। यह बंगाल के गवर्नर से कोची बन गए? बंगाल के पहला गवर्नर जनरल बन गए। इन्होंने जो रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन बंगाल में रखा था बना करके। क्या? द्वैध शासन। तो इन्होंने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। कौन? वारेन हेस्टिंग। इनके समय बनारस की संधि हुआ। देखिए, इनके बाद वारेन हेस्टिंग के बाद कौन बने थे? अब यहाँ से गवर्नर जनरल से पढ़ना चालू हो गया। अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल में भी पढ़ लिए थे। नहीं, कौन पढ़े थे? पहला वारेन हेस्टिंग, इसके बाद कौन? वारेन हेस्टिंग लिख देते हैं। वारेन हेस्टिंग के बाद कौन बने? कर्नवालिस। कौन? कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस कहाँ से? इसके पहले कहाँ के अधिकारी थे? अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के कर्नवालिस। वहीं से भारत में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। इनके समय में ढेर सारा काम हुआ। अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दिया गया। जो टैक्स जो कृषि कर लिया जाता था महलवारी करके, तो इनको यहाँ से यह जब आए तो अस्थाई बंदोबस्त कर दिया, जिसको कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। कब किए थे? 1793 ईस्वी में यह लागू कर दिए थे। नहीं, हालांकि यह आए थे कब? तो 1786 में आए थे और 1793 तक यह काम किए थे। कर्नवालिस ने मुस्लिम कोड तथा हिंदू कोड की कोची किया? स्थापना किया। इसने पुलिस सेवा देना शुरू कर दिया। क्या? पुलिस सेवा आयोग की
स्थापना कर दी। कौन? कॉर्नवालिस, है कि नहीं? कॉर्नवालिस और का नियम लगा दिया, है कि नहीं? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अलग अलग मैटर है। अगला कौन बन जाते हैं? सर जॉन शोर। जो चल रहा था वही नियम चल रहा था, इसलिए कहते हैं कि इन्होंने क्या किया? तो अहस्तक्षेप, ऐसे लिखा जाता है अहस्तक्षेप, वैसे नहीं लिखते हैं। हस्तक्षेप कैसे लिखते हैं? हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। केकरा विरुद्ध? तो मैसूर में उस समय युद्ध चल रहा था। कहाँ? मैसूर में। तो मैसूर में जो युद्ध चल रहा था, टीपू सुल्तान वहीं के थे ना, टीपू सुल्तान, और उसके पिताजी कौन थे? अली हैदर। तो उन समय जो युद्ध अंग्रेज से चल रहा था, चाहे जो वो लोग शासन कर रहे थे वहां पर, यह चुपचाप चुप्पी साध ली, इन्होंने कोई काम करने का निर्णय नहीं लिया। सर जॉन शोर। लॉर्ड वेलेजली, नहीं वेलेजली सिंपल कहते हैं इनको, वेलेजली। ये कब आए थे? तो 1798 से पार कर जाएगा समय, 1792 से 98, 1793 तक वही रह गए। 1786 98 से लेकर के कितना रह जाएंगे? 1800, 5 साल जोड़िएगा तो कितना चल जाएगा समय? 1805। देखिए वेलेजली का कार्यकाल देखिए, वेलेजली इन्होंने आया और भारत के जितना जो राजा थे सबके साथ सहायक संधि करने का निर्णय ले लिया, और भारतीय राजा के जो क्षेत्र थे, साम्राज्य थे, सबको ब्रिटिश भारत में मिलाने का काम किया। नहीं वेलेजली, तो इन्होंने सबसे अधिक सहायक संधि का प्रयोग किया। सहायक संधि का सबसे अधिक प्रयोग कौन किए थे? वेलेजली। लेकिन सहायक संधि के एक क्वेश्चन आता है कि पिता किनको कहते हैं? सहायक संधि शुरुआत भारत में सबसे पहले कौन किया था? तो डुप्ले। कौन? डुप्ले कौन था? डुप्ले। तो यह डुप्ले जो था, यह फ्रांस का अधिकारी था। जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये सब अंग्रेज के अधिकारी, क्योंकि अंग्रेज भारत में शासन किया, फ्रांस नहीं कर पाया, तो फ्रांस के सारे अधिकारियों के बारे में नहीं पढ़ना है। लेकिन कुछ सेनापति फ्रांस के भी सबसे महत्वपूर्ण हुए थे, जिनमें डुप्ले उनमें से एक है। देखिए इस समय वहां फ्रांस के शासक कौन हुआ करते थे? तो 16वां लुई 16वां। कौन थे? लुई 16वां। बहुत ऐसा काम हो गया था, है कि नहीं? 16वां 1789 ईस्वी में मर गया था। 1789 ईस्वी में इसको 93 जाते जाते इसको फांसी पर लटका दिया गया था। 1789 में फ्रांस में क्या हुआ था? फ्रांसीसी की क्रांति, जिसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन 9th क्लास में शायद पढ़ना है। 93 में इसको लटका दिएगा फांसी पर, और इनकी पत्नी को भी मार देगा। उतना फ्रांस में नहीं जाना है। हाँ, लुई 16वां। देखिए वेलेजली के समय में ही क्या हुआ गया कि 1800 ईस्वी में कलकत्ता में, कहा? कलकत्ता में कोची का स्थापना हुआ? तो विलियम फोर्ट। क्या? विलियम फोर्ट की स्थापना हुई। और यह किस लिए? तो यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था। किस चीज का प्रशिक्षण? तो सिविल सर्विस का। क्या? सिविल सर्विस का प्रशिक्षण दिया जाता था। ये इनको जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को आईसीएस में पहले जो भर्ती होते थे सब राजा के ही लड़का भर्ती हो जाते थे बिना कोई एग्जाम के, लेकिन अब प्रतियोगिता के द्वारा कर दिया गया कि अब कोई भी आईसीएस बनेगा तो उसको एग्जाम दे करके कोई भी बन सकता है, चाहे राजा का लड़का हो, चाहे किसान का, चाहे कोई अन्य वर्ग का, कोई भी बन सकता है। लेकिन यह सिर्फ लंदन में लागू हुआ है, न कि भारतों के आदमी बन सकता है। तो इनको आईसीएस का जनक कह सकते हैं कि परीक्षा का ये जनक हो गए। कौन? कॉर्नवालिस। कौन? कॉर्नवालिस। नहीं, भारत में कब से एग्जाम होना शुरू हो गया था? भारत के, हाँ, आईसीएस का जनक कहा जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। देखिए भारत में 1853 ईस्वी में, जब अब आ ही गया है समय पढ़ने का, अभी तो पढ़ लिया है। लॉर्ड कौन थे? डलहौजी, जो ट्रेन चलवाए थे। नहीं, ट्रेन चलाने से इनका नाम याद रखा कीजिए। तो 1853 ईस्वी में जब डलहौजी बने तो इस समय 1853 से लागू कर दिया गया कि अब भारत के लोग भी एग्जाम दे करके आईसीएस बन सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं, बड़ा बड़ा अधिकारी। सर जॉन बार्लो के बारे में देखिए, है कि नहीं? ये जो है इनके समय मराठा का युद्ध हो रहा था। किसका? मराठा का। और मराठा के युद्ध के लिए क्या कर दिए? एकदम हस्तक्षेप की नीति अपना लिए, कोई कार्य नहीं करना है। सर जॉन बार्लो के बाद कौन बने? मिंटो। कौन? मिंटो।
मिंटो 1807 से 13 तक काम किए थे, 1807 ईस्वी से 13 तक मिंटो, है कि नहीं। और इन्होंने के समय क्या हो गया, बहुत पतला कभी कभी आ जाता है। मिंटो के समय क्या देखने को मिलता है, तो इनके समय महाराजा रंजीत सिंह का आप नाम सुने होंगे, नहीं, अमृतसर का संधि हुआ था। किसी के संधि, अमृतसर, याद आता आ रहा है धीरे धीरे, अमृतसर की संधि कब हुआ था, 1809 ईस्वी में, है कि नहीं। और इस समय गवर्नर अंग्रेज अधिकारी थे मिंटो, और पंजाब में कौन थे, रंजीत सिंह। कौन, रंजीत सिंह। लॉर्ड हेस्टिंग, कौन, लॉर्ड हेस्टिंग। देखिए इनके समय कुछ युद्ध हुआ नेपाल वाला, कौन, नेपाल का युद्ध हुआ था। नेपाल हम लोग जानते हैं कि कुमायूं का इलाका, कौन, कुमायूं, और क्या, गढ़वाल, इसके बाद रानीखेत, और कौन था, नैनीताल, क्या, नैनीताल। यह सब के सब हम लोग जानते हैं कि भारतीय क्षेत्र है, नहीं, उत्तराखंड के इलाका में आता है, उत्तराखंड में यह सब क्षेत्र है। लेकिन इसके पहले यह सब किसका था, नेपाल एरिया, नेपाल के राजा का शासन चल रहा था, नेपाल वाला राजा कब्जा किए हुए था। लेकिन जब लॉर्ड हेस्टिंग आए तो इन्होंने 1814 से 16 ईस्वी के बीच में दोनों देश के बीच युद्ध हुआ, जिसको कोची कहते हैं, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध कहा जाता है, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। और यह युद्ध में जीत हासिल कौन किया, लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था, नहीं। और 1816 ईस्वी में यह युद्ध खत्म हो गया संगौली के संधि द्वारा। कौन संधि, संगौली के संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हो गया था। नाम था लॉर्ड एडम्स, कौन, लॉर्ड एडम्स। उसके बाद आएंगे एम हर्स्ट, कौन, लॉर्ड एम हर्स्ट। इनके समय क्या हुआ था, तो म्यांमार में युद्ध हुआ। कहाँ, म्यांमार का पुराना नाम बताइए क्या है, बर्मा, क्या, बर्मा। और बर्मा का राजधानी कहाँ था, रंगून, क्या, रंगून। आप लोग सुने होंगे पुराना गाना, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किए हैं टेलीफोन, याद सताती है, नहीं, याद सताती है। लेकिन म्यांमार की अब राजधानी कहाँ है, नाव पी ताओ, क्या, नाव पी ताओ। देखिए इसके समय म्यांमार और एम हर्स्ट के बीच युद्ध हुआ, जिसको क्या कह सकते हैं, आंग्ल बर्मा, क्या, आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। और यह 1824 से 26 के बीच हुआ। और यह युद्ध की समाप्ति कब हो गया था, 1826 ईस्वी में। किस संधि के द्वारा, तो रंगून संधि, क्या, रंगून संधि। रंगून कहाँ पड़ता है, वही रंगून को अब नाम कहा जाता है यंगून, क्या, यंगून लिखता है, कुछ भी लिख सकते हैं, वहां के भाषा में यंगून कहा जाता है, क्या, यंगून कहा जा रहा है कि नहीं। देखिए यंगून कहा जाता है, यहीं तक पढ़े थे। अच्छा अंतिम अब आ गया नाम, फिर से पद बदलेगा, नहीं, अब आ जाएंगे कौन, देखिए अब अगला जो अधिकारी आपके बीच आने वाले हैं वह बंगाल के गवर्नर नहीं, बल्कि वह पूरे भारत को प्रेजेंट करेंगे। और उनका नाम क्या है, विलियम बेंटिक। इनके बारे में तो आप जानते होंगे कुछ नहीं, कि इन्हीं के समय में, पहले तो देखिए कि यह भारत के क्या है, तो यह भारत के पहला गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल है। भारत के, यह कह सकते हैं कि भारत के, और बंगाल के अंतिम तो हो ही जाएंगे, और बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल, दोनों में जी हो गया, नहीं, गवर्नर जनरल भारत के पहला। इनके समय 1829 ईस्वी में सती प्रथा चलता था, क्या, सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया हमेशा के लिए। सती प्रथा में तो जान ही रहे हैं, प्राचीन भारत में पढ़े थे, जला दिया जाता था, सती मैया कहते थे, जलाते थे, उसको कहते थे सती मैया, वो रोती थी, कोई नहीं कर सकता है। 1830 ईस्वी में इन्होंने
ठगी प्रथा को समाप्त किया। क्या? ठगी प्रथा पर बैन लगा दिया। जो सती प्रथा पर बैन लगाए थे तो इनका सहयोग और कौन किए थे? विलियम बेंटिक का। कौन प्रस्ताव लेके गया था कि सती प्रथा बंद कीजिए? तो राजा राम। कौन? राजा राम मोहन रॉय। इनका पुराना नाम क्या था? मोहन रॉय। मोहन रॉय। इनके नाम के पहले राजा जोड़ दिया। कौन? अकबर द्वितीय। कौन? अकबर द्वितीय ने। क्यों जोड़ा था? तो गए थे लंदन में, है कि नहीं? पैसा हमारे राजा के नहीं मिल रहा। विलियम बेंटिक, है कि नहीं? देखिए इसके बाद फिर कौन पढ़े थे? विलियम बेंटिक। और अगला ऊपर अब हेडिंग डालिए, चार्ल्स मेटकॉफ। कौन? चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ। हाँ मैं काले वाला पढ़ लिया होंगे। नहीं, यह 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक शासन किए थे। नहीं, 35 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि उच्च स्तरीय पढ़ाई करने के लिए किस भाषा को अनुमोदन किया गया? अंग्रेजी भाषा को। और किया था कौन? मैकाले। कौन? मैकाले। तो मैकाले की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग में अंग्रेजी भाषा को उच्च स्तरीय पढ़ाई का माध्यम बना दिया गया कि अब अंग्रेजी भाषा में जो पढ़ाई होगा, किस भाषा में होगा? अंग्रेजी में होगा। नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आगे ऊपर एक एक करके देखेंगे, है कि नहीं? अब इतना